हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था फंक्शनल डिपेंडेंसी। नाउ वी विल कंटिन्यू विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या है? इफ़ x इज़ द सुपरसेट ऑफ y देन x डिटरमाइन y इज़ अ ट्रिवियल FD। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है a गोज़ टू a, जो हमारा एट्रीब्यूट है a लेफ्ट हैंड साइड पे, वही हमारा यहाँ पे डिराइव हो रहा है। देन दिस इज द ट्रिवियल FD। ए बी गोज़ टू ए, जो हमारा एट्रीब्यूट है a, वो सबसेट है ए बी का, देन दिस इज ऑल्सो अ ट्रिवियल FD। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। नेक्स्ट वन इज ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन क्या है? इफ x डिटरमाइन y देन xz determine yz for any value of z। let us take an example। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं x, y, z। अब हम पहले क्या चेक करेंगे? इफ़ x डिटरमाइन y, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा डाटा क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए। डुप्लीकेट हो सकता है बट कंसिस्टेंट होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट डाटा नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं x गोज़ टू y के लिए। x का वैल्यू यहाँ पर है 1, तो y का वैल्यू है 10। नेक्स्ट इज x का वैल्यू टप्पल T2 में क्या है? 2 और y का 20। ये हमारा टप्पल T1 है, टप्पल T2, टप्पल 3 एंड टप्पल 4। तो टप्पल 2 में क्या वैल्यू है? x की 2 एंड y की 20। टप्पल 3 में x की वैल्यू क्या है? 2। अब देखिए T2 में भी 2 थी, T3 में भी 2 है, तो y की वैल्यू इन दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। तो y की वैल्यू इस 2 के लिए यहाँ क्या है? 20, इस 2 के लिए यहाँ क्या है? 20। नेक्स्ट वन इज टप्पल 4 में वैल्यू क्या है? 3 एंड y के लिए 30। तो हमारा जो x गोज़ टू y डिपेंडेंसी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, वो हमारी वैलिड है क्योंकि हमारा जो डाटा है वो कंसिस्टेंट है। तो इसमें हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? देन एक्स जेड गोज़ टू वाई जेड। तो जो हमारा एक्स जेड है वो डिटरमाइन करेगा वाई जेड को, तभी ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी। लेट्स चेक। एक्स गोज़ टू वाई हमने चेक कर चुके हैं। नाउ चेक एक्स जेड गोज़ टू वाई जेड। सो एक्स जेड क्या है? 155, देन वाई जेड 1055। एक्स जेड 265, वाई जेड 2065। एक्स जेड 265, वाई जेड 2065। तो देखिए यहाँ पर एक्स जेड इज डिटरमाइन कर रहा है वाई जेड को। यहाँ पर जो हमारा डाटा डुप्लीकेट है वो कंसिस्टेंट है, बेशक से डुप्लीकेट है डाटा बट कंसिस्टेंट है। 265 के लिए डाटा क्या है? 2065। 265 के लिए डाटा क्या है? 2065। तो ये दोनों टप्पल्स में जो हमारा डाटा है वो कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट वन इज टप्पल 4, 375, 3075। तो हमें जो मेन चेक करना था कि अगर हमारा कोई डुप्लीकेट डाटा है तो वो हमारा कंसिस्टेंट होना चाहिए, तभी हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी। अब हमने जैसे कि चेक किया तो ये हमारा डाटा कंसिस्टेंट है, देन दिस कंडीशन इज ट्रू। अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। a गोज़ टू a, ट्रिवियल FD है ये हमारा ये एट्रीब्यूट डिराइव हो रहा है यहाँ पर। ए बी गोज़ टू ए इज़ ऑल्सो ए ट्रिवियल। ए गोज़ टू बी इज़ नॉन ट्रिवियल FD, क्योंकि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है एट्रीब्यूट ए, वो हमारा राइट हैंड साइड पर डिराइव नहीं हो रहा है। ए सी गोज़ टू बी सी। लेट्स स्प्लिट दिस इक्वेशन। ए सी गोज़ टू बी एंड ए सी गोज़ टू सी। अब ये इक्वेशन हमारी नॉन ट्रिवियल तो है बट ये हमारी ऑगमेंटेड है। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिविटी। अब जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी, ये क्या है? इफ़ एक्स डिटरमाइन वाई एंड वाई डिटरमाइन जेड देन एक्स इज ऑल्सो डिटरमाइन जेड। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स चेक एक्स डिटरमाइन वाई। हमने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया है एक्स डिटरमाइन वाई। एक्स के लिए वैल्यू है 1, वाई के लिए 10, x के लिए वैल्यू है 2, y के लिए 12, x के लिए वैल्यू टप्पल 3 में क्या है? 2, तो y के लिए क्या है? 12। तो हमारा डाटा यहाँ क्या हो रहा है? कंसिस्टेंट।
हमारी कंडीशन बिल्कुल सही चल रही है अभी तक। नेक्स्ट टपल के लिए वैल्यू है 3 and 14 एंड देन 4 and 12। लेट्स चेक y गोज़ टू z। तो y का वैल्यू हमारे पास 10 है तो z का क्या है 400, y का वैल्यू 12 है तो z का क्या है 100। अब टप्पल 3 में भी y का वैल्यू 12 है तो z का भी क्या होना चाहिए 100। डाटा इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट वन इज टप्पल 4 में वैल्यू क्या है y का 14 तो z का है 300 एंड देन y का वैल्यू फिर से 12 आया तो z का फिर से 100 ही होना चाहिए। जो हमारा डाटा है वो क्या है कंसिस्टेंट है। देन कंडीशन इज ट्रू, देन x इज डिटरमाइन z। समझ में आई आपको ये कंडीशन। नेक्स्ट वन इज यूनियन। अब यूनियन में हमारे पास क्या है x गोज़ टू y एंड x गोज़ टू z देन x गोज़ टू yz। ये कंडीशन समझ में आई। हम इसका एग्जांपल देखिए यहीं से ले लेते हैं। अब हमारे पास AC गोज़ टू BC था, हम इसे क्या कर रहे थे स्प्लिट कर रहे थे इस तरह से, तो इसमें वही दिखाया गया है। अभी मैं आपको यहीं पे एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ। अगर x गोज़ टू y है और x गोज़ टू z है, मान लीजिए A गोज़ टू B है एंड A गोज़ टू C है, तो x गोज़ टू yz, तो A गोज़ टू BC हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हमने लास्ट कंडीशन, अगर हमारे पास कोई ऐसे FD आती है तो हम इसे इसी तरह से स्प्लिट करते हैं। तो आपको यूनियन का समझ में आया कंसेप्ट। इफ़ x डिटरमाइन y एंड x ऑल्सो डिटरमाइन z देन x डिटरमाइन y z। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमारी थी फंक्शनल डिपेंडेंसी की। नेक्स्ट वन इज डीकम्पोजिशन। हम डीकम्पोजिशन में क्या कंडीशन है हमारे पास, इफ़ x गोज़ टू y z देन x गोज़ टू y एंड x गोज़ टू z। यहाँ पर वही स्प्लिटिंग वाला कंसेप्ट आ गया है कि हम इसे x गोज़ टू y और x गोज़ टू z को स्प्लिट कर सकते हैं। बट इफ़ एक्स वाई गोज़ टू z देन हम जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ज़रूरी नहीं है उसे भी स्प्लिट कर सकें। x गोज़ टू z और y गोज़ टू z हमारा पॉसिबल नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। सिर्फ राइट हैंड साइड को भी हम स्प्लिट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम स्प्लिट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेते हैं हम, x y z हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं। अब हम चेक करते हैं x गोज़ टू y z। अब x गोज़ टू y z चेक करना है तो x का हमारे पास वैल्यू क्या है 1, तो y z का क्या है 2 and 6। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है x का वैल्यू 1 तो y और z का 2 और 6 ही है। तो यहाँ पर हमारा डाटा कंसिस्टेंट है। अब चेक कीजिए थर्ड टपल के लिए, x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 3 एंड z का वैल्यू है 8। नेक्स्ट टपल इज 3, 3 एंड 9। नाउ द लास्ट टपल इज x का वैल्यू 2 है, हमारे पास पहले भी x का वैल्यू 2 आ चुका है तो हमारा डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो y और z का हमारे पास क्या है डाटा 3 एंड 8। यहाँ पर भी 3 एंड 8 था तो हमारा डाटा कंसिस्टेंट है, देन द कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट वन इज कंपोजिशन। कंपोजिशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ x डिटरमाइन y एंड w डिटरमाइन z देन x w डिटरमाइन y z। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं x एंड y। अब हम चेक करते हैं पहले हमारी कंडीशन, x डिटरमाइन y। ओके, x1 गोज़ टू y2, x2 गोज़ टू y2। अब नेक्स्ट टपल इज x1। x1 हमारे पास पहले भी आया था, उसका डाटा था y2, तो हमारा डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, x1 इज y2, डाटा इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज x3 गोज़ टू y3, x4 गोज़ टू y3 एंड x5 गोज़ टू y4। ये हमारा सारा डाटा करेक्ट है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं w डिटरमाइन z। देन ये हमने एट्रीब्यूट्स ले लिए w एंड z। लेट्स चेक, w1 गोज़ टू z2, w2 गोज़ टू z2। नाउ w1 फिर से आ गया तो हमारा डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए एंड दिस कंडीशन इज ट्रू बिकॉज w1 गोज़ टू z2 और यहाँ पर भी क्या है w1 गोज़ टू z2। नेक्स्ट वन इज w3 गोज़ टू z4 एंड w4 गोज़ टू z4, w2 गोज़ टू
Z2। अब हमारे पास सेकेंड टपल में चेक कीजिए आप कि यहाँ पर क्या है, W2 गोज़ टू Z2 है और यहाँ पर भी क्या है, W2 गोज़ टू Z2 है। तो हमारा डाटा करेक्ट है और हमारी ये कंडीशंस ट्रू हो रही हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे देन XW गोज़ टू YZ। तो XW डिटरमाइन क्या करेगा, YZ को। चेक कर लेते हैं X1 W1, तो Y और Z क्या है, Y2 Z2। अब हम पहले, अब यहाँ पर क्या है, X2 W2 देन Y2 Z2। नेक्स्ट वन इज X1 W1। अब जो हमारा टप्पल 1 था, टप्पल जो 1 था हमारा, वहाँ पर भी क्या था, X1 W1 और डिटरमाइन कर रहा था Y2 Z2 को। यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, X1 W1 डिटरमाइन Y2 Z2। कंडीशन ट्रू हो रहा है हमारा। X3 W3 गोज़ टू Y3 Z4। X4 W4 goes to Y3 Z4। X5 W2 goes to Y4 Z2। then our condition is true। ये था हमारा प्रॉपर्टी कंपोजिशन का। नेक्स्ट वन इज स्यूडो ट्रांजिटिविटी। आप ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझिएगा, ये आगे हमारी यूज़फुल है काफ़ी। स्यूडो ट्रांजिटिविटी में क्या है, इफ़ X डिटरमाइन Y एंड WY डिटरमाइन Z, देन WX डिटरमाइन Z। अब देखिए Y कहाँ से ड्राइव हो रहा है, X से, देन WX डिटरमाइन Z। हमारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास है X डिटरमाइन Y एंड WX डिटरमाइन Z, देन WY डिटरमाइन Z, ये पॉसिबल नहीं है। लास्ट कंडीशन में क्या था, जो यहाँ पर हमारा WX था वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जो हमारा यहाँ पर WX ड्राइव कर रहा है Z को, ये वेरिएबल डिराइव हो रहा है X से। बट यहाँ पर क्या है, ये जो Y है ये X से डिराइव हो रहा है, ये जो X है इससे कोई डिराइव नहीं कर रहा है। तो ये कंडीशन हमारी पॉसिबल नहीं है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, XY WZ, हमने चारों एट्रीब्यूट्स यहाँ पर लिए हैं, X की वैल्यू है। अब हम कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। X गोज़ टू Y को चेक करते हैं पहले, 1Y1 2Y2 3Y1 1Y1, तो डाटा कंसिस्टेंट 4Y3। नाउ W एंड Z, लास्ट कंडीशन हमारी क्या थी, WY गोज़ टू Z। तो हम पहले यही कंडीशन चेक करते हैं, WY गोज़ टू Z, WY गोज़ टू Z। सो AY1 डिटरमाइन Z1, AY2 डिटरमाइन Z2, AY1 फिर से क्या आ गया, AY1 डिटरमाइन Z3। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, Z1। तो हमारी ये वाली कंडीशन करेक्ट होगी। अब हम इसी एग्जांपल को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है। अब हमने X गोज़ टू Y अभी चेक किया था, अब हम WY चेक नहीं करेंगे, हम WX गोज़ टू Z चेक करेंगे। A1 गोज़ टू Z1, A2 गोज़ टू Z2, A3 गोज़ टू Z3, A1 गोज़ टू Z1, A4 गोज़ टू Z2। अब यहाँ पर देखिए हमारा WX गोज़ टू Z हमारा क्या है, करेक्ट है अभी तक। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, अगर ये दोनों कंडीशन करेक्ट हैं, हमारी ट्रू हैं, तो ये भी ट्रू होनी चाहिए। अभी हमने चेक किया ये और ये कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन ये ट्रू है या नहीं हम चेक करते हैं। WY गोज़ टू Z, AY1 गोज़ टू Z1, AY2 गोज़ टू Z2, AY1 गोज़ टू Z3। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या हो रही है, ये फॉल्स हो रही है। तो ये कंडीशंस हमारी पॉसिबल नहीं हैं स्यूडो ट्रांजिटिविटी के अंदर। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। आप इस लेक्चर को बेशक से दोबारा से रिवाइज़ कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आज का लेक्चर आपको अगर समझ में आए तो प्लीज़ आप हमारे लेक्चर को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एट्रीब्यूट सेट क्लोजर। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, so stay connected with us. Thank you.